कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो जैसे कि आज आपको मालूम है कि आज तीसरा दिन हो चुका है डीवी को, है, और 240 तक क्रमांक वालों का डीवी आज हो चुका है। ठीक है, 161 से 240। तो अभी भी बहुत सारे जो छात्र हैं उन्हें कई चीज़ों में जो है कन्फ्यूज़न है, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट के बारे में, है ना, जो मुझे मैसेज आ रहे हैं, और सबकी देखो कॉल तो उठाना संभव नहीं होता, तो इसलिए जो है मैसेज में ही जो आपकी वो है वो मैं बता देता हूँ जितना संभव है, जितना मुझे मालूम है ना। तो डॉक्यूमेंट से संबंधित सबसे ज़्यादा जो बच्चे पूछ रहे हैं, एक वो बात बताऊंगा, और दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। इन दो बातों पे अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 27 मार्च को अधिसूचना आई थी, इसमें संवाद 79 के बारे में लिखा है, अभिलेख सत्यापन के लिए चेकलिस्ट, और उसी के साथ औपबंधिक प्रवेश पत्र भी संलग्न है। लेकिन ये कई बार क्या हो रहा है कि एक ही पेज निकल रहा है पहला, और दूसरा नहीं निकल रहा है इसमें, है ना। तो कम से कम मैंने लगभग 100 स्टूडेंट को तो मैंने दे ही दिया है, और भी किसी को अभी तक नहीं मिला होगा तो मैसेज कर देना, ठीक है। तो यहाँ से, और मैंने बता दिया था कि आपको क्या करना है, चेकलिस्ट और जो औपबंधिक प्रवेश पत्र है, ये दोनों चीज़ आपको भरनी है, और 2 सेट में इसको तैयार करना है। जो चेकलिस्ट में आपकी सीक्वेंस है, उसी रूप में आपको अपनी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट की, उसी क्रम में रखनी है। यानी कि 10th के आपके दोनों जो हो गए डॉक्यूमेंट, 12th के हो गए, ग्रेजुएशन का हो गया, डोमिसाइल हो गया, है ना, एम्प्लॉयमेंट है तो वो लगेगा, और जाति वगैरह का अगर आरक्षण है तो इसी क्रम में आपको अपने ओरिजिनल भी रखने हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपका काम स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं आपकी, उसमें क्या करना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, अपनी सिग्नेचर करनी है और डेट डालनी है। आज ही अगर आप कर रहे हो ये काम, तो डेट आप उसी दिन की डाल दो जिस दिन आपका डीवी होना है ना, उसी दिन की डेट उसमें डलेगी। बाकी आपके जो चेकलिस्ट का है, वहाँ पे 2 फ़ोटो की जगह होगी, एक पहले पेज में, एक दूसरे, और ऐसे 2 सेट है, यानी 4 फ़ोटो यहाँ पे आपकी लगेगी। 2 फ़ोटो आयोग में आपके मांग लेंगे, वो 2 फ़ोटो आपकी वहाँ लगेगी जो आपने फॉर्म भरा था, तो वो 2 सेट आपको खुद ही आयोग डाउनलोड करके देगा। वो 2 फ़ोटो आपकी वहाँ लगेगी, उस फ़ोटो के ऊपर भी आपको साइन करने हैं, और हर पेज में आपके लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लगेगा, है ना, थंब इम्प्रेशन, और सिग्नेचर वहाँ पर भी आपका होना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। अब है कि डॉक्यूमेंट में जो दिक्कत के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा ये छूटा है, वो है, या किसी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मार्कशीट आदि की डेट गलत भर दी है ना। जैसे आपकी जारी होने की डेट मान लो 2012 थी जुलाई, तो आपने अगस्त भर दी, या डेट बदल गई महीना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चेकलिस्ट में आपने लिख ही दोगे मार्कशीट जारी होने की तिथि, वही डेट आपने फॉर्म में भी डाली होगी, अगर अलग भी है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो मैं मेन बात है वो क्या है कि बस आपका देखो 10th के दोनों ठीक होना चाहिए, 12th के होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, बस। और अगर कोई आरक्षण है तो उसका, और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट में आपकी कोई समस्या है तो वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके बेस पे आपको जॉब नहीं मिल रही है ना। तो जॉब इनके बेस पे मिल रही है। अगर यहाँ पे कोई विसंगति है, जैसे 10th में आपका नाम में सरनेम भी आ गया, लेकिन आपने फॉर्म में सरनेम नहीं भरा था, है ना, तो आपको 10th के अकॉर्डिंग ही करना है सब कुछ, तो उसके लिए फिर एफिडेविट लगता है। या आपने जन्म तिथि गलत भर दी फॉर्म में, जो आयोग को आपने दिया, है ना, तो वो सब वहाँ पे मिलाएंगे। बाकी ज़रूरी चीज़ें ही देखी जाएंगी, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी जिज्ञासा है कि मेरा ये हो गया वो हो गया, उससे कुछ दिक्कत ही नहीं है ना। और एम्प्लॉयमेंट का मैंने पहले बता दिया था, उसका कोई इश्यू नहीं है, आपका कैसा भी है नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात है कि पोस्ट प्रेफरेंस की बच्चे जो पूछ रहे हैं कि भाई, तो देखो वो सब अपने अकॉर्डिंग देखेंगे ना। जैसे मैंने अपने देहरादून के आसपास की भरी है, भले ही मुझे मिले ना मिले वो तो रैंक के ऊपर है, लेकिन अगर आप जहाँ के हो, अगर आप उसके पास जाते हो, तो जिन पोस्ट में नाम के साथ लिखा हुआ है, जैसे जिलाधिकारी पौड़ी लिखा है, ठीक है ना, अगर जिलाधिकारी पौड़ी लिखा है तो आप जिलाधिकारी पौड़ी, आप पौड़ी के हो तो आप वहाँ भर सकते हो, तो इस तरीके से, ठीक है। या आप टैक्स कलेक्टर कोटद्वार ले सकते हो, तो आप अपनी नियर बाई वाली पोस्ट पहले भरो, अगर आपको नज़दीक चाहिए। फिर आप गढ़वाल मंडल के हो तो गढ़वाल मंडल वाली पहले ख़त्म कर दो, फिर उसके बाद दूसरे मंडल में जाओगे, तो ये वाला आपको पहले देखना है ना।
बाकी फिर कुमाऊँ के जो है वो उसी ढंग से भरेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस भरना इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि अगर आप वहाँ पे कुछ गलत करते हो उसी हिसाब से आपको मिलेगी। फिर हो सकता है ये बदले ना, है ना, तो बदलने का चांसेस तो मुश्किल मिलेगा। तो जो भी आप भर दोगे उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो जितनी अब रैंक डाउन होती जाएगी तो आपको 100-150 तक मैक्सिमम चॉइसेस वहाँ पे भर के आनी है, ठीक है, तब ताकि आपको दूर से दूर कहाँ तक मिल सकता है। तो विज्ञप्ति आपके पास सभी के पास है ही, जिसके पास नहीं भी है तो उसे मैं भेज दूंगा, उसमें से आप पहले से ही सोच के रखो, है ना। आप अपनी एक जो नोटबुक के पेज में ही बना लो, शुरू के 50 क्रम बना लो कि भाई मुझे कहाँ कहाँ लेना है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। फटाफट आप जब आप ऑनलाइन वो करवाओगे, आप है ना वरीयता दर्ज करवाओगे, तो आप वो फटाफट बता सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी थोड़ा बहुत उन्हें समय होता है तो वो भी हेल्प कर ही देते हैं, है ना। वैसे आपको मालूम होना ही चाहिए। तो आप नॉन टाइपिंग ले रहे हो या नॉन टाइपिंग ले रहे हो उस पर भी डिपेंड है। आपकी अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई तो फिर तो नॉन टाइपिंग ही पोस्ट बचती है ना। उसमें भी फिर लेवल 3 है, 2 है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा आपको ये सब देखो, और उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है ना, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में, ठीक है। तो उससे आप आराम से निकाल लो। अभी तो जिनका लेट है, जिनका आज हो गया देखो, फिर 3 दिन छुट्टी है, तो आप आराम से अपने पोस्ट देखो, ठीक है ना। क्योंकि कई स्टूडेंट का ऐसा हो रहा है कि उनका गलती से मतलब दूसरी जगह भर दिया। मान लो अब कोई पौड़ी के हैं और उन्होंने भर दिया देहरादून के ही वरीयता हैं, जबकि वो बाद में ध्यान आ रहा है उनको कि अरे मैं पौड़ी वाले जो पोस्ट थी वो भर देता तो अच्छी रैंक में मिल भी जाती। तो एक उदाहरण है मतलब ये, है ना। तो आप इस तरीके से देखो, ठीक है। बाकी सभी को शुभकामनाएं, कोई समस्या नहीं हो रही है, मज़े से अपना एंजॉय करो।